तो चलिए हम अपना अब अगला सिनेरियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी कितने दिन में काम करेंगे वो टाइम गिवन है और हमसे टुगेदर का टाइम पूछा गया है। तो ऐसे सिनेरियो में को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका फॉर्मूला निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो लेट्स से फॉर ए, टी ए इज़ द एफिशिएंसी एंड टी ए इज़ द टाइम। फॉर बी, ई बी इज़ द एफिशिएंसी एंड टी बी इज़ द टाइम। फॉर सी, ई सी इज़ द एफिशिएंसी एंड टी सी इज़ द टाइम। अब हम मान लेते हैं टोटल वर्क इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा ई होगा वो होगा डब्ल्यू अपॉन टी ए, हमारा जो ई बी होगा वो होगा डब्ल्यू अपॉन टी बी, और हमारा ई सी होगा वो होगा डब्ल्यू अपॉन टी सी। जब ये कंबाइंड वर्क करते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो उसे हम मान लेंगे कंबाइंड वर्क टाइम इज इक्वल्स टू टी ए प्लस बी प्लस सी। हम इसे लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इंटू टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। अब यहाँ पे हम ई बी और ई सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू अपॉन टी ए प्लस डब्ल्यू अपॉन टी बी प्लस डब्ल्यू अपॉन टी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, यहाँ से हम इसे इधर ले जाएंगे, डब्ल्यू अपॉन टी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से डब्ल्यू कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे लिखेंगे वन अपॉन टी ए प्लस वन अपॉन टी बी प्लस वन अपॉन टी सी इक्वल्स टू वन अपॉन टी ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा टी बी टी सी प्लस टी ए टी सी प्लस टी ए बी टी बी, और एलसीएम कितना आएगा टी ए टी बी टी सी। इसे लिख देंगे वन अपॉन टी ए प्लस बी प्लस सी, ये कंबाइंड टाइम। इसे रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टी ए टी बी टी सी अपॉन टी ए टी बी टी सी प्लस टी ए टी सी। यही इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने अभी ये फॉर्मूला निकाला कंबाइंड टाइम निकालने के लिए। जब कभी हमें टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी गिवन हो और हमें कंबाइंड के लिए टाइम पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बट इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके ईजी बनाना है ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर कर पाएँ और इजीली सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। तो हम इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी ए इंटू टी बी इंटू टी सी का डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसमें टी ए इंटू टी बी इंटू टी सी का डिवाइड करेंगे तो आएगा वन अपॉन टी ए प्लस वन अपॉन टी बी प्लस वन अपॉन टी सी। बट ये इसमें भी कैलकुलेशन करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें एलसीएम ऑफ टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा एलसीएम अपॉन टी ए प्लस एलसीएम अपॉन टी बी प्लस एलसीएम अपॉन टी सी। ये मैंने शॉर्ट करने के लिए एलसीएम लिख दिया है, वैसे एलसीएम टी ए टी बी और टी सी का है। अब इसी से हम अपने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ गिवन है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. If they all work together, how many days will it take them to finish the entire work? Okay. तो यहाँ पे हमें ए, बी और सी के टाइम्स गिवन है और हमें टुगेदर का टाइम पूछा गया है। तो इसके लिए हम जो हमने फॉर्मूला ट्राई किया हम उसे लगाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10, 12 and 15, ये आ जाएगा हमारा 60। ओके। अब यहाँ पे हम कंबाइंड टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एलसीएम अपॉन टी ए प्लस एलसीएम अपॉन टी बी प्लस एलसीएम अपॉन टी सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 अपॉन 10 प्लस 60 अपॉन 12 प्लस 60 अपॉन 15। तो ये आ जाएगा हमारा 60 अपॉन 6 प्लस 5 प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 15, दैट इज 4 days। और यही इसका आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है।
A, B and C can complete a project individually in 12, 15 and 20 days respectively. If they all work together, how many days will it take them to complete exactly 2/3 of the total project? तो यहाँ पे हमें 2/3 टाइम्स ऑफ द वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, अगर वो तीनों ए बी एंड सी एक साथ काम करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले टुगेदर का टाइम निकालेंगे, टुगेदर उन्हें पूरा वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसके साथ हम 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2/3 पार्ट को करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मिल जाए हमें। तो हम निकालेंगे पहले टी ए प्लस बी प्लस सी। इसे निकालने के लिए हम अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें ड्राइव किया था, तो उसके लिए हमें एलसीएम चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। ये भी हमारा 60 ही आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एलसीएम अपॉन टी ए प्लस एलसीएम अपॉन टी बी प्लस एलसीएम अपॉन टी सी। तो इसे लिख सकते हैं हम 60/12 प्लस 60/15 प्लस 60/20, और ये हो जाएगा हमारा 60/5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 60/12। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 डेज। तो 5 डेज में वो पूरा वर्क कर पाएंगे। अब अगर हमें 2/3 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2/3 टाइम्स ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 5, 10/3 डेज। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ गिवन है 3 data analysts A, B and C can process a large data set in 8, 12 and 24 hours respectively. They start working together at 9 a.m. At what time will 75% of the data set processing be completed? तो यहाँ पे भी हमें पहले टुगेदर का टाइम निकालना पड़ेगा, देन उसका मल्टीप्लाई हमें 3/4 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3/4 75% होता है इसलिए, और उससे हमें एक टाइम मिल जाएगा कि इतने आवर्स में वो लोग काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 24, ये आ जाएगा हमारा 24 ओनली। अब हमें कंबाइंड टाइम निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एलसीएम अपॉन टी ए प्लस एलसीएम अपॉन टी बी प्लस एलसीएम अपॉन टी सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24/8 प्लस 24/12 प्लस 24/24। ओके, इधर लिख देंगे 24/3 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 24/6 इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो कंबाइंड उन्हें काम करने के लिए कितना लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। अब हमें निकालना कि 75% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए होगा टाइम फॉर 75% ऑफ वर्क, ये कितना होगा 3/4, यही होता है 75%, 3/4 ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टोटल वर्क। ओके, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। तो 9 AM में अगर हम 3 आवर्स और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 PM। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 PM, यही इसका आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ गिवन है A कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 6 days, B कैन कंप्लीट 33, राइट, 1/3% ऑफ द वर्क इन 4 days, एंड C कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 6 days. If they all work together, how many days will they take to clear the entire work? तो जब कभी हमें वर्क परसेंटेज में दे रखा हो और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम दे रखा हो, तो हम ऐसे में कंप्लीट टाइम निकालने के लिए, मतलब किसी जैसे ए ने 40% वर्क 6 डेज में किया, तो अगर मुझे ये पता करना है कि कंप्लीट वर्क ए कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में 40% का डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे सभी इंडिविजुअल का टाइम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। पहले हम निकालेंगे टी ए 6/40%, तो इसे लिख सकते हैं हम 6/40/100, दैट इज ये आ जाएगा हमारा 60/4, दैट इज 15 डेज। अब इसी तरीके से हम टी भी निकालेंगे 4/33, राइट, 1/3%, तो इसे लिख सकते हैं हम 4/1/3, दैट इज 12 डेज। एंड सी टी सी इज इक्वल्स टू 6/50%, तो इसे लिख सकते हैं हम 12 डेज। ओके, अब हमारे पास इंडिविजुअल का टाइम आ गया है। अब हमें इससे कंबाइंड का टाइम निकालना है, तो हम डायरेक्ट कंबाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलसीएम।
LCM of TA, TB and TC is equals to LCM of 15, 12 एंड 12, ये हो जाएगा हमारा 60। तो कंबाइंड के लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू LCM अपॉन TA प्लस LCM अपॉन TB प्लस LCM अपॉन TC। इसे लिख देंगे हम 60 अपॉन 15 प्लस 60 अपॉन 12 प्लस 60 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 5 डेट इज 60 अपॉन 14। तो 60 अपॉन 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 अपॉन 7। ओके, और इसे हम अगर डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 4 राइट 2 अपॉन 7। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 1/2 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू 1/6 ऑफ वर्क इन 10 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट 4/5 ऑफ द टोटल वर्क। तो जब कभी हमें वर्क फ्रैक्शन में दे रखा हो और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम दे रखा हो, तो कंप्लीट वर्क निकालने के लिए कि ए कंप्लीट वर्क कितने टाइम में कर लेगा, ये निकालने के लिए हम उस टाइम में उस फ्रैक्शन का डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए 1/3 ऑफ वर्क 5 दिन में करता है, तो यहाँ पे हमें 5 में 1/3 का डिवाइड देना होगा। तो इससे हमें कंप्लीट टाइम मिल जाएगा कि ए उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। चलिए देखते हैं, टी ए हम पहले निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं टी ए इज इक्वल्स टू 5/1/3, तो इसे लिख सकते हैं 15 डेज। टी बी हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 1/2 डेट इज 20 डेज। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टी सी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 1/6 डेट इज 60 डेज। अब हमें इंडिविजुअल का टाइम पता चलेगा कि इंडिविजुअली ए बी और सी कितने टाइम में किसी काम को करेंगे। अब हमें इससे टुगेदर का टाइम निकालना है। तो टुगेदर के टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने निकाला था, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 60, तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो हम यहाँ से टुगेदर का टाइम निकाल लेंगे। टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एलसीएम अपॉन टी ए प्लस LCM अपॉन TB प्लस LCM अपॉन TC। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 अपॉन 15 प्लस 60 अपॉन 20 प्लस 60 अपॉन 60। इसे हम लिख सकते हैं 60 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 8 डेट इज 15/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए बी और सी टुगेदर मिलकर किसी काम को 15/2 टाइम्स में करेंगे। तो हमें अब निकालना है कि 4/5 टाइम्स ऑफ वर्क वो कितने समय में कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 4/5 टाइम्स ऑफ वर्क। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/5 इंटू 15/2। इससे कैंसिल आउट होगा 3, 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा हमारे पास 6 डेज। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब दिस चैनल।